नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में अगला अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र ये अपना कला और संस्कृति का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हमने कला और संस्कृति के सभी टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से कवर कर लिए हैं। चलो टॉपिक प्रारंभ करते हैं। वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। दूसरे होते हैं अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े के बने होते हैं और उन पे जैसे चमड़े पे पीटा जाता है तो आवाज़ करते हैं या आघात करते हैं तब ये आवाज़ करते हैं, तो इन्हें कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। एक है घन वाद्य यंत्र, जो धातु से बने होते हैं, ये जिन्हें आपस में पीटने या किसी जो आघात करने पे जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं या शोर उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अगले सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो प्रारंभ करते हैं। एक बार हम सारणी के रूप में देख लेते हैं कौन से तत्व है, कौन से सुशिर है, कौन से घन है और कौन से अवनद है। सबसे पहले आता है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में सारंगी आती है, जंतर आता है, रावण आता है, रबाज आता है, एकतारा आता है, भपंग आता है, कमाईचा आता है, गुजरी आती है, सुरिंदा आता है, चिकारा आता है और दुकाको आता है। अब हम आगे इनको सभी को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जिनमें तारों के शब्द लगे होते हैं और उनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। अगले जो वाद्य यंत्र है वो है घन वाद्य यंत्र। कौन से? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में देखें तो है मजीरा, सांझ, थाली, खड़ताल, चिमटा, घंटा या घड़ियाल, बरनी, रमजोल और गुरालियो। ये कौन से हैं? घन वाद्य यंत्र है। अब अगले आ जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र मैंने बताया था कौन से हैं, जिन्हें फूंक मारकर स्वरों की उत्पत्ति की जाती है, वो है सुशिर वाद्य यंत्र। उनमें आपको पता है बांसुरी, अलगोजा, पुंगी, मुरला या मुरली, शंख, शहनाई, सतारा, मोरचंग, बांकिया, मशक और बुंगल। इसके अलावा सुशिर वाद्य यंत्रों में बताया नागफणी, करना, तुरई और सुरनाई। चलो अब हम देख लेते हैं कौन से वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। अवनद में वाद्य यंत्र वो होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं और उन पर आघात करने पर वो क्या कहते हैं, स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, जिन्हें मृदंग, पखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मादल, चंग, खंजरी, डमरू, डेरू, ढाक, डप, पाबूजी माठे, दौसा और ताशा। ये प्रमुख कौन से अवनद वाद्य यंत्र हैं। तो मैंने पीछे आपको इन जो वाद्य यंत्र हैं उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी, वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी दी। अब हम उन वाद्य यंत्रों को क्रमिक रूप से एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही बनता है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है। तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, अवनद कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है उनका वर्गीकरण। सबसे पहले देख लेते हैं अपन, वो है वाद्य यंत्र सारंगी। सारंगी आपको पता हो तत्वाद्य यंत्र है। ये सागवान, केर या रोइडे की लकड़ी से बना होता है, जिसे हम बिरोजा कहते हैं। जो ये बनता है सारंगी का भाग, उसे हम बिरोजा कहते हैं। इसमें कुल 27 तार होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया सारंगी में कितने तार होते हैं। और इस पे जो तार होते हैं वो बकरे की आंत के होते हैं। बकरे की आंत होती है, उसके द्वारा ये पतले पतले तार बनाए जाते हैं। इनकी जो गज होती है, अब ये तो जो होता है जो तनु, सागवान, केर, रोइडे की लकड़ी से बना होता है, उसके ऊपर तार लगे होते हैं बिरोजा के ऊपर। उस बिरोजा को बजाने के लिए उनसे एक होती है गज, जैसे अर्धचंद्राकार टाइप में होती है, उस पर घोड़े की पूंछ के बाल से लगे होते हैं, इस टाइप में होती है, उस पर ऐसे बाल लगे होते हैं। ये बिरोजा के ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ खाती है तो स्वर्गों की उत्पत्ति करती है। राजस्थान में मुख्य रूप से दो प्रकार की सारंगियाँ प्रसिद्ध है। एक तो सिंधी सारंगी, एक गुजराती सारंगी।
ये जो सिंधी सारंगी होती है ये बड़ी होती है, उन्नत होती है और विकसित होती है, किसकी बजाय? गुजराती सारंगी की बजाय। और गुजराती सारंगी होती है वह सिंधी की तुलना में छोटी होती है, इसमें टोटल 7 तार ही होते हैं। इसके जो प्रयोग करता है सारंगी के, वो मुख्यतः मारवाड़ के अंदर जोगी है, जो गोपीचंद भरतहरि और निहाल दे के जो ख्याल गाते हैं उसमें इस सारंगी का प्रयोग करते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र का। और बाड़मेर और जैसलमेर की लंगा जाती है, इनका भी ये मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी। अगला जो वाद्य यंत्र आ जाता है वो है जंतर। जंतर भी तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ये वीणा के समान दिखता है, और वीणा तो माँ सरस्वती के आपके हाथ में देखी होगी आपने, वीणा जो माँ सरस्वती का है मुख्य, जो आप बोल सकते हो वीणा ही है। इसमें वीणा का सर्व प्रारंभिक रूप भी माना जाता है, तो ये ध्यान में रखना, वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर है। ये दोनों तरफ से इसमें तुम्बे लगे होते हैं, और इसकी डांड होती है वो बांस की होती है, मतलब 2 तुम्बे होते हैं, तुम्बे के बीच में जो डांड लगी होती है बांस की होती है, खोखली होती है। इसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम के से चिपकाए जाते हैं, और ये होते हैं इसके ऊपर मोम के बकरे की खाल से इनको मंडा जाता है, और इनके ऊपर इनको मोम से चिपका दिया जाता है। इसमें टोटल 5 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, जंतर वाद्य यंत्र के अंदर कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं। हाथ इसको बजाने के लिए उससे जो गज है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसको हाथ की अंगुलियां और अंगूठे से ही बजाते हैं। और इसके प्रयोग है वो देवनारायण जी के भोपे हैं, वो फड़वाचन में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देवनारायण जी भोपे है, जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो है जंतर वाद्य यंत्र। अगला जो वाद्य यंत्र आता है इम्पोर्टेंट है, वो है रावण हत्था। रावण हत्था ये तो तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ये भी तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसे वायलिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। किसको? रावण हत्था को। रावण हत्था में टोटल 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और ये होता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। ये नारियल की अर्ध कटोरी है, नारियल होता है आपको पता है, उसकी आधी जो कटोरी होती है उस पर बकरे की खाल मंड कर इसे बनाया जाता है। और इसकी जो डांड होती है इसको बजाने के लिए कहाँ मिली जाती है? ये बांस जिस पर खूंटियाँ लगी होती है ना, इसकी डांड होती है वो बांस की होती है, और उस पर खूंटियाँ लगी होती है। इसकी गज होती है ना, जो इसकी मतलब उसको बजाने के लिए काम में ली जाती है, वह घोड़े की पूंछ की बनी होती है, और उसके अंतिम छोर पर घुंघरू लगे होते हैं। इसका प्रयोग है वो भील भोपों के द्वारा पाबू जी की फड़ में वाचन में इसका करते हैं। किसका? रावण हत्था वाद्य यंत्र का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भील व भोपा जनजाति के लोग पाबू जी की फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो है रावण हत्था। अगला जो वाद्य यंत्र आ जाता है वो उसका नाम है रवाज। क्या नाम है? रवाज। ये तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। कौन सी श्रेणी का? तत् श्रेणी का। ये सारंगी के समान ही होता है, रवाज है जो, और नाखूनों के द्वारा इस पर आघात किया जाता है और स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। इसे डब भी कहते हैं। तो रवाज को क्या कहते हैं? डब भी कहते हैं। इसमें टोटल 12 तार होते हैं, और मेवाड़ के राव या भाट जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन से का? रवाज का। अगला वाद्य यंत्र है उसका नाम है तंदूरा कह दो, चाहे चौतारा कह दो, निशान कह दो, या तंबूरा कह दो। तो तंदूरा, चौतारा, निशान या तंबूरा आकृति में तार पूरे के समान होता है, और इसे लकड़ी से इसे बनाया जाता है। इसमें टोटल 4 तार होते हैं, और दाहिने हाथ की पहली अंगुली में मिजरास पहनकर इसका वादन किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो कामड़ जाति के लोग हैं वो भजनों में करते हैं, और निर्गुण भजन करने के लिए जो नाथपंथी है वो भी तंदूरा या चौतारा जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है इकतारा। इकतारा भी तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है, और इकतारा भी क्या है? तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो इकतारा है, ये रावणता भी है, वो भी तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इकतारा है वो गोल तुम्बे की बांस में डांड फंसाकर इसको बनाया जाता है, और तुम्बा है उस बकरे की चमड़े की खाल से इसको मंड दिया जाता है। इसमें टोटल एक ही तार होता है, इस कारण इसको इकतारा कहते हैं। इसके साथ में खड़ताल बजाते हैं। तो इकतारा के साथ में बजने वाला जो वाद्य यंत्र है और एक और, उसका नाम है खड़ताल। इसका प्रयोग है वो कालबेलिया व नाथ संप्रदाय के साधु सन्यासी है इसका प्रयोग करते हैं। अपना अगला वाद्य यंत्र रहेगा वो है भपंग। भपंग है, इसकी आकृति डमरू के समान होती है, और खोखले तुम्बे में गोले में बना 2 मुहा वाला वाद्य यंत्र है। तुम्बे को एक ओर से बकरे की चमड़े से मढ़ दिया जाता है,
इसमें तार भी, इसमें भी भपंग में भी एक ही होता है। और इसे कांख में दबाकर बजाते हैं, कोख में बजा कर इसको बजाते हैं। और इसका प्रयोग है मुख्यतः मेवात के जो जोगी समुदाय के लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है कमाइचा। क्या नाम है? कमाइचा। कमाइचा है, ये भी तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और ये कमाइचा सारंगी के समान होता है। इसमें तबली और सारंगी की अपेक्षा चौड़ी, गोल व चमड़े की मंडी होती है। और इसकी डांड होती है, उसमें घोड़े के पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। सारंगी से ये तो डांड होती है इसकी, सारंगी की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें भी टोटल 27 तार ही होते हैं सारंगी के समान। इसका प्रयोग मुस्लिम शेख होते हैं जिन्हें मांगणियार भी कहा जाता है, लोकगीत और मांड गायन में इसका प्रयोग करते हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं शाकर खां, जिसे हम कमाइचा का जादूगर भी कहते हैं। शाकर खां ये ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये कमाइचा के प्रसिद्ध वादक थे। तबली पर खूंटी प्रणाली का या घुड़च उपस्थित होते हैं। इसकी जो तबली होती है उसके ऊपर खूंटियाँ लगी होती है। और तबली चौड़ी और गोलाकार अतः ध्वनि में भारीपन व गूंज लिए होती है सारंगी की अपेक्षा। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है गुजरी। क्या नाम है? गुजरी। गुजरी भी तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। रावणता से थोड़ी सी छोटी होती है ये गुजरी। और इसमें 5 तार होते हैं और ये इसकी गज होती है वो अर्ध चंद्राकार होती है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सुरिंदा। सुरिंदा है वह रोयडे की लकड़ी से बना होता है। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं और इसके साथ में गायन नहीं किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सुरिंदा है, उसके साथ में भजन वगैरह वगैरह गीत या गाने नहीं गाए जाते हैं, इसे सिर्फ सुरिंदा ही बजता रहता है इसमें। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है चिकारा। चिकारा है, ये केर की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें टोटल 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। और वादन है इसका इसका छोटी सी एक गज होती है उससे करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है दुकाको। ये भी तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और घुटनों के बीच दबाकर इसको बजाते हैं और भीलोंदार दीपावली के अवसर पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा? दुकाको। अभी तक हमने जो मुख्यतः तत्श्रेणी के वाद्य यंत्र थे उनके बारे में जानकारी ली। और अब हम जो सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक के माध्यम से बजते हैं, जिनमें फूंक के मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है, उनको देखेंगे। उनमें सबसे पहला आ जाता है बांसुरी। सुशिर वाद्य यंत्र है, इसमें टोटल 7 छेद होते हैं। तो बांसुरी में छेद कितने होते हैं? 7 होते हैं और निश्चित दूरी पर ये छेद होते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र है, तो ये ध्यान में रखना। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है अलगोजा। अलगोजे में बांसुरी के समान ही होता है। इसमें 2 बांसुरियाँ लगी होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। इसमें 2 बांसुरियाँ एक साथ होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। जो एक बड़ी होती है उसमें तो सा की ध्वनि आती रहती है और छोटी वाली के अंदर छेद होते हैं जिनसे ये विभिन्न ध्वनियाँ निकाली जाती है। छेद इसमें 3 से 5 तक हो सकते हैं जो निश्चित दूरी पर होते हैं। मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग लिया जाता है। इससे वीर तेजाजी के जीवन की गाथा भी गाते समय जो है अलगोजे का प्रयोग किया जाता है। डिग्गीपुरी राज जो मालपुरा वाला है उनके भी जो गाते हैं भजन वगैरह वगैरह, उनमें अलगोजे का प्रयोग किया जाता है। और ढोला मारू नृत्य में अलगोजे का प्रयोग किया जाता है। और चक्का भवाई नृत्य उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग भील व कालबेल या जनजाति के लोग करते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है जयपुर के पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी। तो जयपुर के पदमपुरा गांव के जो रामनाथ चौधरी है वो अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार है, अलगोजा के जादूगर कहलाते हैं। अगला जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है पुंगी। कौन सा? पुंगी। ये मुख्यतः सपेरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और घिया तुम्बे से बना होता है। या तो घिया से या तुम्बे से इसका निर्माण किया जाता है। कालबेलियों और आदिवासियों के दया का ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम मुरला या मुरली। ये पुंगी के समान ही होता है और सुशिर वाद्य यंत्र होता है। अब शंख है, तो मुख्यतः मंदिरों व युद्ध प्रारंभ से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। उससे अगला है शहनाई। शहनाई है सुशिर सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जामों में। तो सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई है। इसका प्रयोग मुख्यतः विवाह उत्सव आदि में किया जाता है। शीशम, सागवान व टाली की लकड़ी से बना होता है। आकार में चिलम के समान इसका होता है। और शहनाई में टोटल 8 छेद होते हैं। और शहनाई में जब
फूंक मारी जाती है, वहाँ पे एक पत्ता लगा होता है, ये ताड़ वृक्ष का होता है पत्ता है जो, और नगाड़े के साथ इसको बजाते हैं। सामान्यतः नगाड़े के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगी बाई। तो आपको ध्यान रखना, शहनाई की प्रसिद्ध कलाकार कौन सी है? मांगी बाई, या शहनाई की जादूगर है वो है मांगी बाई। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सतारा। क्या नाम है? सतारा। सतारा अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का है, वो सम्मिलित रूप है इन तीनों का है। समन्वित रूप कौन सा है? सतारा है। ये बांसुरी है, उसमें दो बांसुरियाँ लगी होती है। इसमें एक में है उसमें तो आधार स्वर आता रहता है, और दूसरी में छेद होते हैं, छेदों से अलग अलग जो विभिन्न ध्वनियाँ वो निकाली जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर व जनजातियाँ हैं उनके द्वारा किया जाता है, मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में, और जनजातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है, किसी भी छेद को बंद करके आवश्यकता अनुसार सप्तक में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके छेद को किसी को भी बंद करके इसके सप्तक में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है मोरचंग। मोरचंग है लोहे का बना होता है, जिसमें बीच में रख कर बजाया जाता है। ये होठों के बीच में रख कर बजाते हैं इसको, मोरचंग को। तो ये लोहे का बना होता है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम बांकिया। ये पीतल से बना होता है, बिगुल के समान होता है, और सरगड़ों का यह खानदानी वाद्य है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा? तो वो है बांकिया। ढोल व थाली के साथ इसको बजाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है मशक। मशक है वह, इसको बकरे की चमड़े की सिलाई पर इसको बनाते हैं, सिलाई करके बनाया जाता है बकरे की चमड़ी से द्वारा, थैली के आकार में। इसकी ध्वनि पुंगी के समान होती है, और बेरुजी के भोपे इसका अधिक प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का? मशक वाद्य यंत्र का। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है भूंगल। भूंगल है, ये पीतल की एक नली होती है। गांव में खेल प्रारंभ होने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए या युद्ध प्रारंभ से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ जब गांव में खेलों का आयोजन होता है उससे पहले लोगों को एकत्रित करने के लिए भूंगल बजाया जाता है, और युद्ध प्रारंभ से पहले भी इसको बजाते हैं। मेवाड़ के भवाई जाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये भी ध्यान में रखना, मेवाड़ की जो भवाई जाति है आपको पता है, हम लोगों ने भवाई नृत्य में भी पढ़ा था। तो ये मेवाड़ की भवाई जाति है, उनका ये मुख्य वाद्य यंत्र है, और बिगुल के समान इसका आवाज़ होती है। अपना अगला जो वाद्य यंत्र है वो उसका नाम है नागफणी। नागफणी है, ये पीतल की सर्पाकार नली होती है। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र कर्णा। कर्णा भी पीतल के है, वो 7 से 8 फीट लंबी नोकदार वाद्य यंत्र है। उससे अगला वाद्य यंत्र उसका नाम तुरई। तुरई भी पीतल की 2 मुँह वाली नली होती है। उससे अगले जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सुरनाई। सुरनाई भी शहनाई के समान ही होती है। मुँह पर खजूर, ताड़ व केर के वृक्ष का सरकंडा लगा होता है इसमें, और इसे गीला करके बजाते हैं। तो सुरनाई है, उसको गीला करके बजाते हैं। ढोल, चंग व मांगणियार, ढोली, लंगा, मंगणियार, ढाडी व लोग इसको विवाह के अवसर पर बजाते हैं। इनके अलावा जो सुशील वाद्य यंत्र है उनमें आ जाता है सिंगी, टोंटी, बरगू और हरनाई और नड़। ये भी अन्य भी जो है सुशील वाद्य यंत्र है, इनको भी अपने को याद करना है। हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन में आपको मिल जाए। सुशील वाद्य यंत्र के बाद में अब हम पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं, और उन पर आघात करने पर ये आवाज़ उत्पन्न करते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है वो है मृदंग। मृदंग है, ये ताल वाद्य यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखना। ताल वाद्य यंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मृदंग। बीजा, सुपारी व वट वृक्ष की से ये निर्मित होता है। इसमें दोनों मुंह को बकरे की खाल से मढ़ते हैं। इसका प्रयोग वह धार्मिक उत्सव, रावल और राविया जाति के लोग नृत्य के साथ भी करते हैं। रावल और राविया नृत्य है जातियों के जो नृत्य हैं उनके साथ में भी इसका प्रयोग करते हैं, और धार्मिक अवसरों पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? मृदंग का प्रयोग किया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है पखावज। पखावज है, ये प्राचीन मृदंग का समान ही होता है, और 2 मुँह वाला होता है, बकरे की चमड़ी जिस पर मढ़ते हैं दोनों मुंह पर। प्रसिद्ध इसके कलाकार है पखावज के पंडित पुरुषोत्तम दास। ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, इम्पोर्टेंट है। तो पखावज के जो कलाकार है, पखावज के जादूगर है, वो कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पे से पे याद कर लेना, सारे पे ही है इसमें। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है ढोलक। कौन सा है? ढोलक। ढोलक है, ये नागरची, सांसी, कंजर व ढाडी और मिरासी
कव्वाल, भवाई और संप्रदायों में साधु संतों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। भवाई नृत्य की ढोलक सबसे बड़ी होती है, तो ढोलक में सबसे बड़ी ढोलक होती है वो भवाई नृत्य में जो प्रयोग में लाई जाती है वो ढोलक सबसे बड़ी होती है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है ढोल। ढोल इसे मांगलिक वाद्य भी मानते हैं इस ढोल को। और राजस्थान में इसे बजाने के 12 प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार है इसको बजाने के। ढोल के नृत्य में प्रयोग है वो जालोर के जो ढोल नृत्य है उसमें, बिल्लू के गेर नृत्य में, शेखावाटी कच्ची घोड़ी नृत्य है उसमें भी ढोल का प्रयोग किया जाता है। ढोली, सरगड़े, भील और भांबी जाति के जो लोग हैं इसको मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है नगाड़ा। इसको युगल रूप होते हैं, इस नगाड़ा के युगल रूप होते हैं, एक के साथ में एक और होता है, मतलब 2 होते हैं। इसमें भैंसे की खाल से इसको मंडा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। नगाड़े को किससे मंडते हैं? भैंसे की खाल से मंडते हैं। ढोली, राणा या मीरासी जाति के लोग इसको प्रयोग में ला देते हैं। इसे सेनाई के साथ भी बजाते हैं, तो नगाड़ा है उसको सेनाई के साथ में प्रयोग में लाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है नौबत। नौबत है वो मंदिरों में प्रयुक्त की जाती है मुख्यतः, और बबूल या शीशम की डांड से बनाते हैं किसको? नौबत को। अगला जो वाद्य यंत्र है वो इम्पोर्टेंट है मांदल। मांदल ये मृदंग के समान होता है और मिट्टी से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। कौन सा वाद्य यंत्र वो मिट्टी से बना होता है? मांदल बना होता है। इसे हिरण या बकरे की खाल से मढ़ते हैं। इसका प्रयोग है भील जाति के जो लोग हैं, गौरी नृत्य है उसके साथ में प्रयोग करते हैं, और देवी देवालयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में थाली वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है चंग। चंग है राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य है, आपको पता होगा। मुख्यतः ये शेखावाटी क्षेत्र में होली का अवसर पर इसको बजाते हैं। इसे बकरे व भेड़ की खाल से मढ़ते हैं और मुख्यतः कालबेलिया जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है खंजरी। खंजरी है वो आम की लकड़ी से बना होता है, और कामड़, बड़ाई, भील व नाथ के और कालबेलिया जो समुदाय के लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र है उसका नाम है डमरू। डमरू आप सब जानते हो शिवजी वाला होता है। उससे आगे डेरू। डेरू है डमरू का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, ये डेरू होता है जो डमरू से थोड़ा सा बड़ा होता है। आम की लकड़ी से ये बना होता है। इसके साथ में थाली व कांसे का कटोरा भी बजाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है ढाक। ढाक है डेरूनुमा होता है लेकिन आकार में हटता है, वो डेरू से थोड़ा सा बड़ा होता है। विभिन्न त्योहारों अवसरों पर है गुर्जर जाति के लोग हैं वो इसको बजाते हैं किसको? ढाक को। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है डफ। डफ होता है वो लोहे का बना होता है, उसका छोटा रूप होता है वो डफली होता है। तो डफ का छोटा रूप क्या होता है? डफली होता है। पाबूजी के माठे। पाबूजी के माठे ये मिट्टी के बर्तनों पर खाल मढ़कर बनाते हैं इनको, और थोरी व नाइक जाति के लोग पाबूजी के पहाड़े पहाड़े फड़नी पहाड़े गाते समय किसका प्रयोग करते हैं? पाबूजी के माठे का प्रयोग करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका धौंसा। ये आम की लकड़ी में भैंसे की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है। उससे अगला वाद्य यंत्र है उसका नाम है ताशा। ये लोहे या मिट्टी के छापटे में कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है, और मुस्लिम समुदाय इसका अधिक प्रचलन है किसका? ताशा का। उससे अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है दमामा। दमामा है ये कढ़ाई के आकार का बड़ा है, वो नगाड़ा होता है। इस पर भैंसे की खाल है वो मढ़ते हैं, और इसे युद्ध वाद्यों के साथ भी बजाते हैं किसको? दमामा को। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है घेरा। घेरा ये अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र है। अब हम अवनद वाद्य यंत्र के बाद में पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में सबसे पहले आ जाता है मंजीरा। मंजीरा है वो पीतल व कांसे के छोटे गोलाकार होते हैं, वो होते हैं। होली व निर्गुण भक्ति के भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ तंदूरे व इकतारे का प्रयोग किया जाता है किसका? तंदूरे व इकतारे का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है? मंजीरे के साथ में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य में वो 13 मंजीरें इसके अपने शरीर पर बांधकर प्रयोग में लेती है, और रामदेव जी के भोपों के द्वारा इसका भजन गायन के दौरान भी किसका प्रयोग किया जाता है? मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सांझ। सांझ है मंजीरे से बड़ा रूप होता है ये सांझ, और शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र इसको, और कच्ची घोड़ी के नृत्य में ताशे के संग में इसको सांझ को बजाते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है थाली। ये भील व कालबेलिया इसको मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं। उससे अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है खड़ताल। विशेषकर भक्तिजनों व साधु संतों के द्वारा भजन में, धार्मिक गीतों में इसका खड़ताल का प्रयोग करते हैं।
इसे इकतारे के संगत में बजाते हैं। और खड़ताल का जादूगर है वो सदीक खां को कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो खड़ताल का जादूगर है किसे कहा जाता है? सदीक खां को, बाड़मेर के हैं। अगला वाद्य यंत्र है उसका नाम है चिमटा। ये भजन कीर्तन के समय इसका प्रयोग में लिया जाता है। घंटा व घड़ियाल, ये पीतल या अन्य धातु से गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। घंटा मुख्यतः इसका मंदिरों में प्रयोग करते हैं। इसका छोटा रूप होता है वो क्या होता है? घंटी होता है। अगला जो वाद्य यंत्र है यह है भरनी। ये भरतपुर अलवरवाड़ा क्षेत्र में सर्पदंशी जो का इलाज करते हैं, जिसे सर्प काट लेता है उसका इलाज करते हैं, उसके दौरान इसका बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र है उसका नाम है रमझोल। रमझोल होता है चमड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू उसमें बांध दिए जाते हैं, और होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं भील लोगों के द्वारा विभिन्न चक्राकार नृत्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? रमझोल का प्रयोग किया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है गुरालियो। गुरालियो है बांस की खपचियों पर इसका बांध दिया जाता है और दांत में दबाकर इसको बजाते हैं। तो इस प्रकार अपने वाद्य यंत्र होते हैं समाप्त। मैंने पूरी कोशिश की है सभी क्वेश्चन को शामिल करने की, तो आप निश्चिंत होकर इन नोट्स को बना लेना और इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आगे की क्लासेज में मिलते हैं। ये अपने कला और संस्कृति का अंतिम टॉपिक था। इसी के साथ में अपने क्लासेज होती है समाप्त। एक टॉपिक बचा हुआ है कला और संस्कृति का, उसका है जीआई टैग वाला। वो मैं शॉर्ट्स फॉर्मेशन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको देख लेते हैं। और उसी के साथ में आपकी कला व संस्कृति संपूर्ण है कोर्स है वो समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।